चलो भाई आ जाओ, मुद्दा स्टार्ट करते हैं आज का। सुनना यहाँ पे, कल हम लोगों ने 3 इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। सबसे पहली चीज थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये कल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब इस चीज का मीनिंग क्या है इसका, पहले तो ये समझते हैं। ये जो s आता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता क्या है? तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेट सपोज मैंने मोशन यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां पे मेरी वेलोसिटी है u, ठीक। सम टाइम t1 के बाद में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है मेरी u, टाइम t1 के बाद में t1 टाइम पर मेरा वेलोसिटी है v1 और डिस्प्लेसमेंट है मेरा s1। समझे क्या? समझे? आफ्टर सम टाइम t2, आफ्टर सम टाइम t2 मेरा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है v2 और डिस्प्लेसमेंट टाइम है t2, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज s2। वो s2 भी कहां से गिना जाएगा? जहां से तुमने इनिशियल वेलोसिटी ली है। समझे क्या बात को? सब लोग तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम मींस डिस्प्लेसमेंट लेते हो दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू जहां से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया था। हाँ है ना? अब एक बात, जैसे कि मानो, ध्यान देना आप सुनो, सब लोग ध्यान देना पे। क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच के अंदर जब रन बनाते हैं, लेट सपोज पहला ओवर खत्म हो गया, पहले फर्स्ट ओवर में बने 10 रन, सेकेंड ओवर में बने 2 रन, थर्ड ओवर में बने 5 रन, फोर्थ ओवर में बने 4 रन, फिफ्थ ओवर में बने 10 रन, सिक्स्थ ओवर में बने 9 रन, सेवंथ ओवर में बने 8 रन, एट्थ ओवर में बना 2 रन, ठीक है। ये मेरा स्कोर बोर्ड है, ये मेरा स्कोर बोर्ड है। जब स्टार्ट हुआ होगा ओवर, जब फर्स्ट ओवर जब स्टार्ट हुआ होगा उससे पहले रन कितने होंगे? तो स्कोर बोर्ड पे 0 रन है। आफ्टर वन ओवर कितने रन होंगे यहाँ पे? 10। आफ्टर 2 ओवर 12। आफ्टर 3 ओवर 70। मैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड ऐसे लिखता हूँ, सुनना यहाँ पे सुनो, ये मेरा स्कोर बोर्ड है। आफ्टर 1 ओवर आंसर इज, आफ्टर 2 ओवर 12, आफ्टर 3 ओवर 17, आफ्टर 4 ओवर 21, आफ्टर 5 ओवर 31, आफ्टर 6 ओवर 40, आफ्टर 7 ओवर 48, आफ्टर 8 ओवर 50, 50। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? हाँ भाई। मीन्स मेरा क्वेश्चन है, तुमसे बताओ, मेरा क्वेश्चन बताओ, चौथे ओवर में कितने रन बने हैं? आंसर है चौथे ओवर में कितने रन बने हैं? 21। नहीं, चौथे ओवर में, 4 ओवर्स में नहीं, चौथे ओवर में। समझे क्या? देखो एक होता है हाउ मेनी रन्स इन 4 ओवर्स, और एक लैंग्वेज होती है हाउ मैनी रन्स इन 4th ओवर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ भाई। 4 ओवर्स मतलब कि भाई ये सारे, और 4th ओवर मतलब ये, आगे ना। हाँ भाई। अच्छा, अगर मेरे को 4th ओवर के रन निकालने हैं तो दैट इज यहां तक के रन, टोटल रन माइनस, आगे ना, मतलब 4 ओवर के रन, 4 ओवर्स के रन माइनस दैट इज 4th ओवर के रन। हाँ भैया। सब लोग, अगर मेरे को 8th ओवर के रन निकालने हैं, 8th ओवर के, तो कैसे निकालूंगा? 8 ओवर के रन माइनस, भाई हाँ या ना? हाँ भाई।
खुद से देख लो। 8 ओवर्स के रन कितने हैं 50, 7 ओवर के रन कितने हैं 48, तो 8 ओवर के कितने हो गए 50 माइनस 48, 8वें ओवर के कितने रन आ गए 2। हाँ कि ना? हाँ भैया। ये काम कब? जब स्टार्टिंग हरदम कहां से हो रही है? 0 से। स्टार्टिंग हरदम कहां से हो रही है? 0। समझे क्या? जो तो अब समझना है आप सब लोग, अब आगे समझना है आप। अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान दें आप सब लोग, कि वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, यहां कहीं तो भी nth सेकंड में मेरी बॉडी यहां पे पहुंच चुकी है, ठीक है, और टाइम की वैल्यू किसके बराबर है? n के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल से मतलब ही नहीं अपने को, यहां पे पहुंच चुकी है बॉडी, और उससे पहले वाले जो जस्ट सेकंड है, उससे पहले वाला सेकंड दैट इज n-1, उसमें बॉडी कहीं यहां पे पहुंच चुकी है Sn-1, मतलब यहां की टाइम की वैल्यू है n-1 सेकंड। समझे क्या? पहली बात तो ये जो मोशन है, दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ भैया। मतलब एक ही वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। देखो यहां पे बॉडी ने जब चला होगा u इक्वल टू जो भी है u, इनिशियल बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में बॉडी यहां पहुंच गई, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो सेकंड सेकंड में बॉडी तेज हुई और बॉडी यहां पहुंच गई, हाँ कि ना? हाँ भैया। थर्ड सेकंड में बॉडी यहां पहुंच गई, तो S1 मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज S1 मतलब पहले सेकंड में कहां तक पहुंच गई। S2 मतलब ये वाला डिस्टेंस को बोलते हैं S2। S3 मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस इज S3। समझ में आई बात? मीन्स हरदम ये जो डिस्टेंस है ये कहां से नापा जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट से। अब कोई अगर मेरे को बोले, देखो ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड और ये तीसरा सेकंड, कोई मेरे को बोले बताओ कि थर्ड सेकंड में एस थर्ड कितना है, बताओ थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या बोलूंगा S3 माइनस S2। तो अगर कोई मेरे को बोले एस nth सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो Sn माइनस Sn-1। हाँ या ना? हाँ भैया। भाई बाकी लोग, क्या ये बात क्लियर है जो अभी मैंने बोली? हाँ भैया। सब लोग? चलो, तो अगर ये बात क्लियर है तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे आप सब लोग। अगर ये बात क्लियर है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, हाँ या ना? हाँ भैया। Therefore Sn इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट देखो n-1 सेकंड तक का डिस्टेंस ये रहा, और nth सेकंड तक का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये रहा, बट दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो u ही रहेगी ना, हाँ भैया। दोनों का एक्सेलरेशन ये रहेगा। सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ भैया। टाइम की जगह एक में n डाल दिया और एक में कितना डाल दिया, n-1 डाल दिया टाइम की जगह में। तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, भाई इसको जब खोलेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा un माइनस u प्लस हाफ a ब्रैकेट, भाई इसको n-1 का होल स्क्वायर खोलो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आएगा। हाँ भैया। तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u, ये माइनस खुलेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू 2n
तो प्लस हो जाएगा हाफ 2an माइनस प्लस प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस हाफ ए, जो कट रहा है काट दो भाई, un और un कैंसिल होगा, हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ ए एन स्क्वायर, हाँ या ना, आंसर हाँ ठीक भैया। है। तो एस nth इज इक्वल टू ये बच गया मेरे पास भाई u, यहां पे बच गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया हाफ ए, प्लस हाफ ए कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2n माइनस वन, दैट इज एस nth का फॉर्मूला आ गया u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। समझेगा बात को? हाँ भैया। मतलब आज के बाद तुम्हारा nth डिस्टेंस, कोई बोले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम बोलोगे भाई एस फोर्थ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू फोर माइनस वन। कोई बोले 10 सेकंड में कितना किया, 10th सेकंड में, 10 सेकंड्स में नहीं, अगर कोई बोले 10 सेकंड्स में कितना किया, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और टी की वैल्यू 10 डाल देना। कोई बोले 10th सेकंड में कितना किया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 डाल देना। समझे क्या? भैया हाँ हमें भैया। टी को ही रिप्लेस किया क्योंकि बाकी सारे हमें पहले से पता थे। हाँ, क्योंकि यू और ए सबके लिए सेम ही रहेंगे ना। हाँ भैया, इसलिए। पर टी को एन की जगह रिप्लेस क्यों किया ये नहीं समझ आया, मतलब। भाई मैं चाहता हूँ टाइम, ये टी टाइम होता है, हाँ भैया। मैं चाहता हूं कि nth सेकंड में, मतलब nth टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो n टाइम तक का डिस्टेंस माइनस n माइनस वन तक का, तो ये हाँ भैया। टाइम की वैल्यू है ना ये, समझा भाई? अगर तेरे को 50th सेकंड में निकालना है, तेरे को निकालना है कि 50th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 49 सेकंड, समझा भैया, समझा। तो t की वैल्यू 50 डाली, t की वैल्यू 49, तो t की वैल्यू n डाली, t की वैल्यू n माइनस वन। समझा क्या? हाँ भैया, मतलब हम लास्ट वाली इक्वेशन में एन को टी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, लिख सकते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, करो जल्दी इसको। हाँ भाई देखो, अ बॉडी is moving with initial velocity u so that it applies a brake having retardation a, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? लेट्स सपोज कि भाई कार है, वो कार चल रही है इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, और उसका रिटार्डेशन है a, मतलब एक्सेलरेशन होगा माइनस a, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस के बाद में जाकर के रुक जाएगा, क्वेश्चन है ये, वो कितने डिस्टेंस के बाद में जाकर के रुक जाएगा। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। तो लिखो वहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा। अगर वो कार आगे जाके रुक रही है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, तो जीरो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, उसका एक्सेलरेशन माइनस ए इंटू एस, ठीक है, देयरफॉर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as, माइनस से माइनस कट गया, हाँ कि ना, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, हाँ कि ना? भाई जितना ज्यादा तुम ऐसे रिटार्डेशन दोगे उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। भाई जितना ज्यादा रिटार्डेशन दिया, मतलब उतनी जोर से ब्रेक लगाए तो उतना कम होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, और पीछे से जितनी ज्यादा तेज से आ रही होगी तुम्हारी, क्या बोलते हैं, गाड़ी, उतने ज्यादा दूर तक जाएगी, हाँ जी ना? लिखो उसको, हाँ भाई। जल्दी से लिखो उसको। चलो तो लिखो पहला क्वेश्चन, a car is moving with initial velocity of 5 meter per second. A car is moving with initial velocity
initial velocity of 5 meter per second and a truck is moving with initial velocity of 10 meter या 6 meter per second. 6 meter per second. Find the ratio of stopping distance. Find the ratio of stopping distance if they have same retardation. दोनों का रिटार्डेशन सेम था. बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, बताओ जल्दी से. 20. तो भाई सबका आंसर आना चाहिए 25/36. कैसे? अभी हम लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. तो सिंपल सी बात है, S1/S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पहले की कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर. तो आंसर इज 25/36. समझा गया सबको? हाँ भैया. चलो आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग. और 2-4 कंसेप्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है? लेट्स सपोज एक बॉडी है. ठीक है? ये बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूं. अब ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं है. ये फॉर्मूले हम लोग जब कोई अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें यूज करेंगे. बेसिक सी बात ये है. ठीक है? तो उसके लिए कर रहा हूं. ये बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. इस पे एक्सीलरेशन कितना लगेगा बोलो बोलो? -9.8. दैट इज -g. आगे ना हाँ भैया. मान लेते हैं वो t टाइम में यहां तक पहुंच जाती है. t टाइम में अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाती है, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इक्वल टू h. ठीक है? तो फाइनल पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो अब हम लोग कुछ लगाते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे. v इक्वल टू u प्लस ए टी. v की वैल्यू कितनी है? 0. इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, a की वैल्यू -g और टाइम की वैल्यू t. देयरफॉर t u इक्वल टू एक रिलेशन तो ये आ गया. u की वैल्यू किसके बराबर होगी? gt. ठीक है. दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. आगे ना हाँ भैया. हाइट की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू h या s, ये ले लो. चलो ये वाला ले लो. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होता है? 2as. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू इंटू माइनस जी इंटू एच. तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2gh. माइनस से माइनस कट गया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh. मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन. समझे क्या? मीन्स किसी भी बॉडी को अगर तुमने u वेलोसिटी से फेंका, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा वो? u स्क्वायर अपॉन 2g. समझे? हाँ भैया. मीन्स कल को कोई बोलता है कि भाई बताओ, मैंने किसी को 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, बताओ कितनी डिस्टेंस तक जाएगा मैक्सिमम? तो तुम्हारा आंसर होगा 98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. दैट इज 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8. ये हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, ये कट गया, 249 जा. आंसर इज 490 मीटर. समझे क्या? ठीक है? आगे की बात करते हैं भाई. हमको टाइम निकालना है. हमको क्या निकालना है? टाइम. ठीक है? तो या तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू यू बाई जी. समझे? या तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय जी. लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहां से क्या कर सकता हूं? u की वैल्यू डाल सकता हूं. u की वैल्यू कितनी आएगी? √2gh. तो u की वैल्यू √2gh डाल दो, तो t इज इक्वल टू √2gh डिवाइडेड बाय g.
तो दैट इज t इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। मीन्स एक बॉडी को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g, या फिर यू कैन से u/g। और यहां से u की वैल्यू डाल दी। देखो 2g इधर आएगा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2hg। √2hg डाल दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 √g √h डिवाइडेड बाय g। g से g कटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो √2 √h/g। उसको क्या लिख सकते हैं? √2hg। समझे क्या? हाँ भैया। इजी सब लोग? समझे। चलो एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, सुनना है। मिटा दूं एक? मिटा दूं ये? हाँ भैया। अच्छा एक चीज और, जितना इस बॉडी को जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको आने में लगता है। तो ऊपर जाने का टाइम भी √2h/g है और नीचे आने का टाइम भी √2h/g है। समझे क्या? हाँ भैया। चलो मुद्दे पे आता हूँ, सुनना आता बात। एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, सुनना आता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? समझना है आप सब लोग। लेट्स सपोज यहां पे एक कार है, ठीक है? ये हमारी कार है। किसकी? किसकी कार है ये? बोलो भाई। भाई किसकी कार है? किसकी है? टोयोटा। अब किसकी है? पुलिस। पुलिस की कार है, ठीक है? और यहां पे भाग रहा हमारा चोर, ठीक? इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की। इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है? 1 किलोमीटर। समझे? हाँ भैया। क्वेश्चन है मेरा, कितने टाइम के बाद में इसको पकड़ लेगी पुलिस? करो इसको। तो भाई ट्राई कर लिया तुम लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन देखो करते कैसे, समझ लो। लेट्स सपोज मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है? और मेरा दोस्त यहां पे खड़ा है। हम दो लोग हैं। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त यहां पे खड़ा है। मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है यहां से 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो बताओ, और अभी टाइम बच रहा है। हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, या हमारे बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर। 150 मीटर। बताओ कितने सेकंड के बाद में हम दोनों मिल जाएंगे आपस में? ठीक है? तो करते क्या इन क्वेश्चंस के अंदर, सुनना है आपने। 1 सेकंड, मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मैं 1 सेकंड में कितना चलूंगा? 1 सेकंड में कितना चलूंगा? 10 मीटर। और वो भी उसी से 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया भाई? भाई मैं यहां से 10 मीटर चला, वो वहां से 5 मीटर चला, तो 1 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 15। अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, 45। मतलब हर सेकंड में 15 डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो बताओ 150 का डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल हो जाएगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड। इसका मतलब 10 सेकंड में हम दोनों मिल जाएंगे, हाँ कि ना? हाँ भैया। अब इसको करने का तरीका क्या होता है? मैं क्या बोलूंगा अपने दोस्त को कि एक काम कर, तू रुक जा वहीं पे, ठीक है? इसको हम कर देंगे 0। भाई तू रुक जा, मैं कितने की स्पीड से आता हूं? 15 की स्पीड से। बात एक ही है। हाँ भैया। मैं यहां से जाता 10 की स्पीड से, वो वहां से आता 5 की स्पीड से। मैंने कहा तू रुक जा, मैं ही आता हूं 15 की स्पीड से। कर सकता हूं? हाँ भैया। हाँ चलो भैया। अब आगे सुनना है आप सब लोग। इसका चोर पुलिस की बात करता है।
भाई ये जहां पे भी जाके मिलेंगे मुझे नहीं पता कहां मिलेंगे, ये पुलिस है ये, ठीक है। इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, और ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। और ये यहां से 1 किलोमीटर आगे अपना शोर भाई खड़ा है। अब सुनना है, सुनो, मान लेते हैं किसी टाइम टी के अंदर, आई रिपीट, किसी टाइम टी के अंदर ये पुलिस इसको ओवरटेक कर लेगी। कितने टाइम में? टी टाइम में ये पुलिस इसको ओवरटेक करेगी, बट उतने टाइम तक तो ये चलता रहेगा ना। हाँ भैया। तो मान लेते हैं टी टाइम के अंदर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टी टाइम के अंदर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये 8t होगा। हाँ भैया। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। अच्छा, उतने ही टी टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पुलिस की वैन ने, दैट इज 8t प्लस, क्योंकि यहां पे जाके तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया ना, तो ये इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखो अभी बज रहे हैं, मान लेते हैं दिन के 2 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के 2 बज रहे हैं, और मान लेते हैं ये 3 बजे जाके पकड़ा गया, मान लेते हैं, तो 3 बजे तक ये जहां पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में 3 बजे तक ये वैन भी यहीं पे पहुंची होगी। हाँ भैया। मतलब दोनों का टाइम क्या होगा? इक्वल। इक्वल। मतलब उतने ही टी टाइम के अंदर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पुलिस ने, पुलिस का जो डिस्टेंस है दैट इज 8t, जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस 1 किलोमीटर। और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है पुलिस की? 10। हाँ कि ना? हाँ भैया। ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 8t प्लस 1 अपॉन टाइम इज t। तो भाई ये आ जाएगा 10t माइनस 8t इज इक्वल टू 1, 2t इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू कितना आ गया? हाफ आवर। हाँ भैया। इसका मतलब कितना मिनट? ओके। अब इसको पता है दूसरे तरीके से करके दिखाऊं? हाँ भैया। अब मैं मेरा कंसेप्ट लगाता हूं, सुनना है। क्या करो, चोर को रोक दो। चोर को अगर रोकना है तो उसकी वेलोसिटी में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 8। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 8, चोर रुक जाएगा। तो एक काम करो, पुलिस को बोलो भाई अब ये चीटिंग होगी इसके साथ में, ये भी 8 की कम कर दो, इसकी भी वेलोसिटी। मतलब इसकी 8 की वेलोसिटी कम करके इसको रोक दिया, तो इसकी भी वेलोसिटी 8 से कम कर दो। मतलब ये मेरी पुलिस है, अब ये कितने स्पीड से जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? और ये है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तुम लोग को। तो भाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना कितना टाइम लगेगा? भैया 30 मिनट। समझे क्या? हाँ भैया। तो मीन्स इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे? अब समझना है इसको, क्या होता है कंसेप्ट। अगर कोई दो बॉडी ऐसी है कि एक ये रही v1 वेलोसिटी से जा रही है और एक है इसी डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रही है, मान ले आगे है ये v2 वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो एक को 0 बना दो, एक को बना दो 0, और ऐसा मान रहे हम लोग कि v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ग्रेटर स्मॉलर लिखा ना। अबे v1 ग्रेटर देन v2, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि कितने टाइम बाद पकड़ेंगे या कितने डिस्टेंस पर। तो तुमको क्या करना है, इसको लिखो v1 माइनस v2, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? और इसमें से अगर v2 में से v2 माइनस कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मीन्स एक को v1 माइनस v2 से भगाओ और एक को 0 कर दो, उसका जो टाइम आएगा वो सेम इसका भी टाइम आता है। समझे क्या? हाँ भैया। मीन्स अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुमको बोला पुलिस है, पुलिस की वैन है और वो भाग रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे आगे एक चोर है, ठीक है, वो अपनी बाइक पे भाग रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है, ठीक है। बताओ कितने टाइम के बाद में पकड़ा जाएगा? बताओ। 1 hour। तो सिंपल सी बात है, तुमको क्या करना है,
भाई पहले तो इसको पुलिस को क्या करना है, पुलिस की जीप का पहले इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए कितना बनेगा, 90 माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलाओ तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई हाँ भैया। सब लोग। हाँ भैया। भाई बाकी लोग समझ में आया सबको। हाँ भैया। चल हाँ भैया। अगर सेम काम अपोजिट हो जाता है, सेम काम क्या हो जाता है, अपोजिट। बताओ उसको। मीन्स अगर दो लोग ऐसे हैं, दो ट्रेनें हैं, मान लेते हैं एक ट्रेन ये रही ए और एक ट्रेन ये रही बी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है, देखो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी, तो 2 बजे ये ट्रेन यहां से निकली, ये ट्रेन 2 बजे यहां से निकली, 2 PM 2 PM। इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ तो भी मान लेते हैं 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है। ये चल रही है, इधर पे चल रही है कितने की स्पीड से, ये ट्रेन चल रही है मान लेते हैं 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही है कितनी, कितना लेंगे 75 ही ले लो उसको, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है भाई। बताओ ये ट्रेन कितने टाइम के बाद में या कितने डिस्टेंस पे जाके, कितने टाइम के बाद में मिलेंगी, बस इतना बता दो। चलो कितने टाइम पे मिलेंगी ये ट्रेन। तो आंसर है इस ट्रेन को रोक दो, एक काम करो, रोक दिया, हाँ कि ना। हाँ भैया। तो रोकने के लिए इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर। 50। तो इसकी स्पीड तुमने कर दी भाई, इस ट्रेन को रोक दो और इस ट्रेन को चलाओ कितने की स्पीड से। अब उसमें से 50, प्लस करती। उसमें 50 माइनस के, इसमें 50 माइनस करोगे या प्लस करोगे। भैया प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट। तो 70 प्लस 50 कितना हो गया, 125। 125। तो 125 की स्पीड से इस ट्रेन को चला दो और बताओ 500 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे, बोलो। 4 घंटे। 4 घंटे में। भाई डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड है तुम्हारी v की वैल्यू 125, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 125 4 जा t की वैल्यू आ गई 4 घंटे, मतलब 6 बजे ये ट्रेन मिलेंगी आपस में, हाँ कि ना। हाँ भैया। तो इससे टाइम तो निकाल दिया कि भाई ये ट्रेनें 6 बजे आपस में मिलेंगी। बट मेरा मुद्दा ये है, ये तो तब कि जब ये ट्रेन यहां तक जा रही है, कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, कोई बता सकता है मेरे को कि कितने डिस्टेंस पे मिलेंगी ये ट्रेन। हाँ भाई, तो आंसर है ये ट्रेन कितने देर तक के लिए चलेगी, कितने देर तक के लिए चलेगी ट्रेन। भैया एक सेकंड। ये ट्रेन ये कितने, वाला 300 किलोमीटर मूव करेगा तो तब भैया 75 इंटू 4 करेंगे ना। हाँ ये ट्रेन मतलब देखो, ये शॉर्टकट है निकालने का, क्या कि भाई एक ट्रेन को रोक दो, दूसरी ट्रेन की स्पीड में वो 50 वैल्यू ऐड कर दो और यहां से लेके यहां तक चला दो उसको, कितने की स्पीड से, 125 से। तो इतने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। बट असली में तो ये ट्रेनें कहीं बीच में मिलेंगी ना, हाँ कि ना। हाँ भैया। वो जस्ट एक शॉर्टकट है निकालने का, बट असली में ट्रेन यहाँ पे मिलेंगी और कितने देर तक के लिए चलेंगी। 4 आवर। तो 4 आवर के लिए इस ट्रेन को चलाना, एक बार ये कितना डिस्टेंस होगा 200। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 300। क्योंकि 75 फुट जा 300 होता है और 50 फुट जा 200 होता है, हाँ कि ना। हाँ भैया। तो कहां पर मिलेंगी, 300 किलोमीटर फ्रॉम ए, 200 किलोमीटर फ्रॉम बी। बट मुद्दा ये है कि कितने टाइम में मिलेंगी, उसके लिए शॉर्टकट लगा सकते हो, बट जब तुमको डिस्टेंस निकालना होगा तो वो बीच का पॉइंट निकालना होगा, समझे क्या। भैया व्हाट इफ हमें टाइम नहीं पता लेकिन हमें बस डिस्टेंस निकालने बोला तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। हाँ ऑब्वियस ही बात है, ठीक है भैया। ठीक है। तो अब मुद्दा मेरा ये है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, समझे क्या। इसका मतलब ये है, अजय देवगन देखा तुमने, अजय देवगन हाँ भैया। कौन सी मूवी में, सिंघम। सिंघम। अबे तुम बड़े हो गए हो, छोटे में अजय देवगन कौन सी मूवी में देखा था, उसकी पहले की नहीं देखी। पहले एक मूवी नहीं देखी तुमने, क्या बात कर रहे हो। बोल बच्चे। अबे
अरे एक मूवी वो थी ना जिसमें दो बाइक पे पैर रख के चलता है, हाँ पुरानी मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, जिसमें एक बाइक इधर है एक बाइक इधर, दोनों बाइक पे पैर रख के चलता है। हाँ भैया, व्हाट इफ बाइक आगे पीछे हो जाए तो गिर जाएगा वो। गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दो बाइक चल रही हैं इनकी वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है? जीरो। जीरो, हाँ। मीन्स अगर दो बाइक आपस में ऐसे चल रही हैं, इसका मतलब इसकी इसके रिस्पेक्ट में और इसकी इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मीन्स मतलब दोनों इक्वल वेलोसिटी से चल बोलने की बात ये है, समझो, बोलने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं एक बस में बैठा हुआ हूं, बस की वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर की, तो मेरी स्पीड भी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना? हाँ भैया। विद रिस्पेक्ट टू बस नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। अच्छा, और समझे? बट विद रिस्पेक्ट टू बस मेरी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। क्यों? क्योंकि मैं बस में बैठा हूं, बस भी 25 की स्पीड से मूव कर रही है, मैं भी 25 की स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो हुई, समझे क्या? और दोनों की अर्थ के रिस्पेक्ट में 25 है, समझे? हाँ भैया। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। रेफरेंस मतलब जिस चीज को, देखो तुम लोग को रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ रेफरेंस, कि जिस चीज के रिस्पेक्ट में तुम देखते हो, हाँ कि ना? हाँ भैया। सब लोग तुम्हारा जिस चीज को तुम मतलब रेफर करके कोई चीज निकालते हो, दैट इज रेफरेंस, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो अगर तुम अर्थ को रेफर करके स्पीड निकाल रहे हो तो 25 है, बट अगर मैं बस की स्पीड के साथ को रेफर करके अपनी स्पीड निकाल रहा हूं तो दैट इज जीरो, समझे? हाँ भैया। यही से कंसेप्ट आता है हमारा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें क्या है कि लेट सपोज अगर एक बॉडी इधर मूव कर रही है विद v1 वेलोसिटी, दूसरी बॉडी इधर मूव कर रही है विद v2 वेलोसिटी, सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, देन रिलेटिव वेलोसिटी इज v1 माइनस, मींस दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू कि इस बॉडी को रोक दो विद जीरो एंड इस बॉडी को चला दो कितनी वेलोसिटी से, समझे? If a body is moving in this direction with velocity v1 and a body is moving in this direction with velocity v2, ठीक है, such that v1 is greater than v2, then क्या करो, इस बॉडी को यहाँ पे रोक दो, this condition is equal to इस बॉडी को यहाँ पे रोक दो, इस बॉडी को यहाँ से चलाओ, कितना डिस्टेंस है? ठीक है। If two bodies are moving in opposite direction like this, ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, ये v2 वेलोसिटी से दूर जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज पहले पास में थे और अब ये दोनों दूर जा रहे हैं v1 v2 से, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो अगेन क्या करो, इसको दूर भेजो कितनी वेलोसिटी से, v1 प्लस, और इसको यहीं की यहीं पे रोक के रखो, समझे क्या? समझे भाई? अगर हम लोगों ने थर्ड वाले केस में पैरेलल शिफ्ट ही कर दिया तो मतलब वो तो सेकंड वाला केस ही बन जाएगा। हाँ एक ही बात है, हाँ वो पैरेलल शिफ्ट का वेक्टर पढ़ाऊंगा तब करेंगे, समझे क्या भाई सब लोग? हाँ भाई। चलो आगे, चलो भाई हाँ भैया। सुनना, मुद्दे की बात करता हूं, थोड़ी सुनना है। लेट सपोज देयर आर टू बॉडीज, ध्यान देंगे आप सब लोग। लेट सपोज दो बॉडी है मेरे पास में, उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एस और टी। एक बॉडी ऐसे चल रही है और दूसरी बॉडी ऐसी, दिस इज वी है, दिस इज वी बी। किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? वी है। आंसर है जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो किसका एंगल ज्यादा है, बताओ किसका एंगल ज्यादा है? वी है। ए का एंगल ज्यादा भी, मतलब थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ, अगर थीटा बड़ा है तो उनका टेन थीटा भी बड़ा होगा, हाँ भैया। और टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, हाँ भैया। और स्लोप का मतलब क्या होता है? उसका वेलोसिटी। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ
B means A will overtake, हाँ कि ना, A can overtake B। अगर तुम लोग को ये दो ग्राफ दे दिया और फिर मैं चार ऑप्शन दे दूं तुम लोग को कि A can overtake B, B can overtake A can never overtake B, A and B are moving with same velocity, तो आंसर क्या होगा? जिसका ग्राफ ज्यादा ऊपर की ओर है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वो दूसरे वाले को क्या कर सकता है? ओवरटेक। ठीक है। ओवरटेक। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला तुम लोग को एस टी का ग्राफ ऐसे है, 2 1 2 दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दिस इज ए दिस इज बी, बताओ कौन ज्यादा तेज चल रहा है? BA मतलब भैया सेम ही से चल रहे हैं बट मतलब BA ज्यादा होगा। आंसर इज बी ए इक्वल टू दोनों की वेलोसिटी सेम है। therefore they can never meet, they can नेवर बी। समझ गए चीज? हाँ भैया। लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो भाई क्वेश्चन लिखो एक। चलो चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है, टॉपिक 1 खत्म हो गया और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग थोड़े। देखो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ठीक है, accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. Accelerate uniformly at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. ठीक है, it moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. It moves with uniform velocity of 50 meter per second for 2 seconds. ठीक है, then it retards uniformly and come to rest in 3 seconds. Then it retards and come to rest in 3 seconds. ठीक है भाई, draw velocity time graph of the body and total distance traveled by it. Draw velocity time graph and find total distance traveled by it. करो भाई जल्दी से इसको, अटेम्प्ट मारो जल्दी से। तो भाई कैसे करेंगे इसको? क्या मैं मान सकता हूँ जो टोटल मोशन है वो 3 पार्ट में हो रहा है? ऐसा बोल सकता हूँ टोटल मोशन 3 पार्ट में हो रहा है? हाँ भैया। चलो, तो पहला जो मोशन है वो कहाँ हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग रेस्ट से हो रही है, मतलब u इक्वल टू 0। मैं अभी यूनिट कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ u इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितने का है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। हाँ कि ना? हाँ भैया। और हमको निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। देखते हैं जो भी आती है, ठीक है, और हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? बताओ भाई, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 5
देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आएगी? 50 मीटर पर सेकंड। आ रही है सबकी? हाँ भैया। मीन्स एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई जहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 5 सेकंड के बाद बी पॉइंट पे पहुंची जहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? बोलो भाई। 50। अब क्या बोला गया इसके बाद में? क्या बोला गया है? इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड तक? 2 सेकंड। तो अगले 2 सेकंड बी से लेकर सी पॉइंट तक उसने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं की, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड तक? 2 सेकंड। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला गया? पढ़ो। देन इट रिटार्ड्स, फिर उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी कम करेगा धीरे धीरे, एंड कम करके 3 सेकंड के अंदर रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब अगले 3 सेकंड के अंदर बॉडी किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो। 0। मतलब सेकंड केस में तो वो 2 सेकंड तक चलता रहेगा। कितने की स्पीड से? v = 50 की स्पीड से। हाँ कि ना? हाँ भैया। और थर्ड केस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 50 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। हाँ या ना? और टाइम की वैल्यू, टाइम = 3 सेकेंड्स। मानते हो बात को? हाँ भैया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? बताओ भाई। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, मेरा 300 मीटर आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं पहले, तो ध्यान देना आप, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये टाइम है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, कहां से, यहां पे करता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। टाइम की वैल्यू मैं लेता हूं कितने से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और स्पीड मैं ऐसे लेता हूं 10 20 30 40 50। 10 20 30 40 50 स्पीड मैंने ली y एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने लिया टाइम, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी थी? जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो स्पीड कितनी थी? 0। जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड होगी तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? 50। मतलब 5 सेकंड पे स्पीड होगी 50। हाँ या ना? मतलब ये तुम्हारा v और t का ग्राफ अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो बनेगा। हाँ भैया। अच्छा, उसके बाद अगले 2 सेकंड के लिए स्पीड कितनी रही तुम्हारी? 50। मतलब 5 से लेकर 6 और 7 तक तुम्हारी स्पीड चेंज नहीं होगी, तुम्हारी स्पीड सेम रहेगी। हाँ या ना? हाँ भैया। अच्छा, उसके बाद 3 सेकंड के अंदर स्पीड कितनी होगी? 0। क्योंकि बॉडी रुक गई। तो 8 9 10 10वें सेकंड तक स्पीड तुम्हारी कितनी होगी? 0। हाँ या ना? हाँ भैया। तुमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा तुमको? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का? हाफ इनटू P1 प्लस P2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आ जाओ भाई। तो S इज इक्वल टू हाफ इनटू, भाई ये कितना डिस्टेंस है? कितना ये? 2 भैया। 2 सेकंड्स था, तो 2। और ये इधर से इधर तक कितना है? ये 10 सेकंड। 10। और ये जो हाइट है ये कितने की है? 50। तो कितना हो गया? हाफ इंटू 12 इंटू 50, तो 2 6 दैट इज 300। समझे क्या? हाँ भैया। एंड यू कैन कैलकुलेट बाय दिस। यहाँ पे तुमको पता है u पता है, a पता है, t पता है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू 0 है तो s इज इक्वल टू u इंटू 5, 0 हो गया।
हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ये 5, तो s इक्वल टू 125 आ गया। इसका s कितना आएगा भाई, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, तो 50 इंटू 200, तो इधर का डिस्टेंस आ गया 100। इधर के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इधर के डिस्टेंस की बात करूँगा तुम्हें, तो भाई चेक करो इधर का डिस्टेंस कितना आएगा, बोलो भाई। तुमको u पता है, v पता है, a निकाल सकते हो, v इक्वल टू u प्लस 80, तो v 0 है, u की वैल्यू 50, तो v 0 इक्वल टू 50 प्लस a इंटू टी 3 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -50/3। फिर यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दोगे, तो पता कितना आंसर आएगा। इसका जो एरिया आता है ना वो ये वाला आंसर है, इसका जो एरिया आता है ना 5 से लेकर 7 तक, भाई ये 2 है, ये 50 है, 52 जा 100, ये रहा, और जो इसका एरिया है ना वो ये रहा। समझेगा बात को, समझे? हाँ भैया। ठीक है, करो जल्दी से, लिखो इसको। तो भाई इतना करो आज के लिए तुम सब लोग, ठीक है भाई। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।